दोस्तों, आज आपके सामने एक खतरनाक कॉमिक स्पेस है, बहुत ही पुरानी मुर्दी। ये कवर चित्र है इसका। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यह शेखर दुनिया वालों का सताया हुआ वह ऐसा इंसान है जो केवल मुर्दे से ही अपना इंतकाम लेता है। हा हा हा, इंसान जिंदा हो या मुर्दा, नफरत है मुझे सभी से। हा हा हा। एक दिन शाम को से मौसम कुछ खराब था। अब क्या करूं, आज अपने काम पर नहीं जा सकूंगा। शायद भगवान इसकी यह इच्छा जान ली, इसलिए कुछ देर के लिए बारिश रुक गई। वह अब अपना काम कर सकता हूँ। और वह सामान लेकर गंगा घाट की ओर चल दिया। इतनी बारिश है लेकिन लाश दूर न बह गई हो। लेकिन कुछ ही देर में गंगा घाट पर सात लाए बड़े से डाला और एक बड़े से खेता हुआ और अपने सामान लेकर गंगा घाट की ओर चल दिया। इतनी बारिश कहीं लाश दूर न बह जा गई हो। और फिर बेड़े को खेता हुआ चल दिया। काफी आगे जाने के बाद वह रही लाश इसी जगह होनी चाहिए। कोई बार बहता पानी में डाल वह शायद फंसी और अगली पल हाँ मेहनत सफल हो गई। मुर्दे को सामान लिए और वापस लौट पड़ा और सिर दी तहखाने में पहुंचकर अब शुरू है। आग अभी जल रही है और उसने मुर्दे को फर्श पे पटका और फिर अब तू मेरे इंतकाम की आग का शिकार बनेगा। उसके बाद पागलों की तरह मुर्दे को ठोकरें लगाने लगा। तू इसी बली काबिल है। और ठोकरें मारता मारता थक गया तो चाकू लेकर मुर्दे की आंख में गाड़ दिया। हर इंसान से गिरना है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। मुर्दे की दोनों आंखें निकाल कर उसने आग में फेंक दी। कट कट। और फिर वैश्या ढंग से मांस काटने लगा। हा हा, अब तू बकरी के ज़्यादा निर्भय, अतः मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा, मेरा इंतकाम सभी मुर्दों से है। चल अब तू गंगा का स्नान करा दूं। तड़ाक। हा हा हा, तड़ाक। और फिर उस मुर्दे की देह डाल दिया आग के पानी में, गर्म पानी में, ओह उबलते पानी में। और जब कुछ देर बाद मुर्दे देह को बाहर निकाला तो केवल कंकाल मात्र था। आह, सारा मांस गल गया। अब यह एकदम साफ है। इस कंकाल को ताबूत में रख दिया और प्रातः कार खंडर से बाहर आकर रुकी। कल की जोरदार बारिश का पता नहीं सीकर मेरा काम किया होगा या नहीं। और हारन बजाने की आवाज़ सुनकर शेखर ताबूत लेके बाहर आया। कल बारिश की वजह से आपने उम्मीद नहीं थी प्रोफेसर भंडारी। ओह, मुझे यह दिन आना था शेखर, चाहे मेरा काम ही क्यों ना हो। ऐसा ऐसा आज तक नहीं हुआ कि प्रोफेसर आप आए और खाली हाथ लौटा हो। आज यह ताबूत खाली नहीं है। गुड। कंकाल सबूत ताबूत से निकाल कर डिग्गी में रख दो। और शेखर ने ताबूत को कंकाल निकाल कर डिग्गी में रख दिया। प्रोफेसर साहब, आपको कंकालों की क्या जरूरत है होती है? जब मेरी रिसर्च नहीं हो रही जाती तो जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी होगी संसार इसका लाभ पहुंचेगा। क्योंकि कोई इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, वैसे ही जवान रहेगा। यह लो अपनी मेहनताना।
उसके बाद प्रोफेसर भंडारी चला गया। शुक्रिया। शेखर निखंडर में रहता था। वहाँ से थोड़ी देर गंगा घाट था जहाँ मुर्दे जलाए जाते और बहाए जाते थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और जो मुर्दों को जला दिए जाते थे उससे शेखर कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन जो बहाए जाते थे उनमें दिलचस्पी होती थी। और वह रात को अपने सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता। और आज अमावस की रात है और फिर हर रात वो अपना काम को अंजाम दिन करता। और आज रात वह एक तो कांटे में 2 मुर्गे फंसे हैं, मुर्दे फंसे हैं, और दोनों को खंडर में लाकर तभी ओ रुक जा दरिंदे इंसान, सुन ठहर। दुष्ट इंसान, तू इन मुर्दों के जिस्म का घिनौना व्यवहार करता है, अन्यथा एक दिन तू सब आत्माएं मिलकर तुझे खत्म कर देंगी। यह मुर्दे शरीर शरीर हमारे होते हैं। हाँ दुष्ट, हम ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हाँ, मुझे खत्म करने तुम मुझे छू भी नहीं सकते। तू भूल रहा है मूर्ख, जब इंसान है हम आत्माएं किसी के शरीर में इंसान में प्रवेश करती हैं, बड़े बड़े काम कर सकती हैं, यहाँ तक तुझे ख़त्म कर भी सकती हैं। फिर तुम रास्ता रोक क्यों खड़े हो? ख़त्म कर दो मुझे। ओह। और फिर शेखर वहाँ रुका नहीं और चला गया। हमें इसे ज़रूर दंड देंगे। हाँ, अब इसे सबक ज़रूर सिखाएंगे। और खंडर पर पहुंचकर शेखर ने स्त्री मुर्दे के एक कोने में रख दिया और दूसरे मुर्दे को पुराना व्यवहार करने लगा और अन्य मुर्दे के साथ करता था। खट खट खट, तड़ा तड़ा, ओह कचर, आह ओह। इसके कार्यकलाप की ज्ञात आत्माएं क्रोध और घृणा से देख रही थी। और फिर वह आत्मा तेजी से ढंग से भीतर मुर्दे के में प्रवेश कर गई। ओ अगले क्षण, हे यह क्या! देव में मुर्दा बाहर आ गया। टट टट, आह आहा हा ई आह हा हा, तुझे जिंदा नहीं बचेगा। हा 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 हा। प्राणियों के मुंह में नरे शेखर के भीतर तक एक शक्ति भर दी और उसने पूरी ताकत से मुर्दे को झटक दिया। आठ। और नजर आई उसे एक लाठी। और लाठी मेरी मदद हो सकती है। और अगले ही पल तेरी तो मुर्दे होकर इंसानों पर उलटता है। हाँ, ये मूर्ति का हथियार को क्या असर होना तो इंसान। और बुरस अब बस भी करो। और उछल दिया धड़ाक, लाठी पकड़ मुर्दे ने जोर से झटका दिया। तब शेखर की दृष्टि नीचे आग पे पड़ी। अगले ही पल उसने लकड़ी की 2 लकड़ियां उठा ली। मुर्दे पर, हाँ मुर्दे हो या प्रेत आत्माएं आग से डरते हैं। हाँ 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 भाई, तू तू भी क्या मेरे हाथों जलने से नहीं बच सकता। हाँ। और उधर अगले ही पल झटक जाना पड़ा। ओह यह क्या है, यह तो देर हो गया। अवश्य ही इसी के अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गई होगी। आग से डरकर भाग गई। लगभग 1 घंटे बाद वह औरत की लाश के निकट पहुंचा। और इंसानों को तो स्त्री, हाँ, और लेकिन ठोकर से उछल पड़ी स्त्री के शरीर में जान आ गई। ओह ए। और कितने जालिम हो तुम, इतनी जोर से मारा है हड्डी टूट गई। ओह, तुम तो बोल रही हो, अब क्या देख रहे हो? वो उठाओ मुझे। क्या तुम जिंदा हो?
हाँ, अमावस्या की रात एक ऐसी रात होती है जिसे हम मुर्दे वापस जीवित हो जा सकते हैं। तुम चाहो तो सदा के लिए जिंदा हो सकती हैं। क्या मतलब, कौन हो तुम? जिंदा इंसान जैसी बात ही नहीं कर रहे, नहीं करते। मैं तुम्हें सब कुछ बता दे दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे शरीर को खून की चंद बूंदे दो। क्या कहा? खून की बूंदे? हाँ, फिर उधर से अमर हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। आए पत्नी, मुझे खून नहीं नहीं दे सकता? नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। मुझे मारेगी? हाँ, मारने का काम तो मैं करता हूँ चुड़ैल। ठीक है ठीक है, पता चल जाएगा कौन किसको मारता है। और अगले ही पल देखते ही देखते स्त्री का चेहरा इतना भयानक हो और विकराल हो गया, समूचे इंसान को निगल सके। हे हा 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 हा। उप, आज वास्तव में आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। वह भागता हुआ खंडर से बाहर आया। उप उप, अब नहीं, यहाँ नहीं रुकूंगा। उप, तभी आए। हा हा हा, इंसान खून चाहिए, खून। खून दो, अपना खून दो। आज अमावस्या की रात है, हमें अपना खून पिला दो, अमर बना दो। अरे बाप रे, ये क्या करूं? शेखर दूसरी तरफ भागा, परंतु वो आज अमावस्या की रात, खून चाहिए, खून दो, खून दो। वह पलट कर भागा। भागा तो उसका स्वागत हुआ। हे हा, फंस गया। खून, खून दो, खून दो, चंद कतरे खून दो। हा हा, खून चाहिए, हा हा, खून दो, इंसान हो। अब वो उसके पास भागने का कोई रास्ता ना था। वो चारों दिशाएं में आत्माएं आदम की थी। खून खून, हे प्रभु, आज तुम बचा लियो। बाद में मैं कभी किसी मुर्दे को ठोकर नहीं मारूंगा, कभी किसी को थूकूंगा नहीं। हमें इंसान का खून चाहिए। आज रात, आज चाहिए। आज मुझे अब कुछ कर दो। और उन आत्माओं ने चारों तरफ से घेर लिया और पकड़ना चाहा। मारो, पी जाओ इसका खून। अचानक ही एक भयंकर स्वर गूंजा। रुक जाओ दुष्टों, उसे हाथ मत लगाना, वरना तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। कौन? ओह! अगले ही क्षण आत्माएं गायब हो गई। आप इस सही वक्त पर पधारे साधु महाराज, वरना ये आत्माएं मेरा खून पी जाती। ओह! तुम्हें अवश्य ही इन्हें कोई कष्ट पहुंचाया होगा, वरना ये तुम्हें ऐसा क्या था? कुछ नहीं महाराज, जो मैंने किया है कुछ नहीं किया। और उसी समय एक आत्मा प्रकट हुई। इसकी करतूत मैं बताता हूँ महाराज। यह इंसान दरिंदा है, रात को मुर्दे के शरीर प्राप्त करके ठोकरें मारता है और उस पर थूकता है, और फिर उसकी आंखें निकाल लेता है और मांस काट कर शरीर से अलग कर देता है और पानी के वेग में डाल देता है। और दरिंदे के पाप का अंत न होता महाराज। ओह! यह आत्मा कुछ कह रही है, सत्य है या झूठ बोलना बच्चे? जी जी, यह सत्य है। ओह! ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो? ऐसा करने से इंसान क्या शैतान भी ना करें? मैं आपको सब कुछ बताता हूँ महाराज, पहले कहीं बैठ जाओ। ठीक है, चलो उधर बैठो। बैठने के बाद शेखर ने शुरू किया। मैं एक किसान का बेटे हूँ। मेरी माँ बचपन से ही सुरक्षित रह गई, अतः बापू के साय में पल बड़ा हुआ। एक दिन मैं अपने बापू के साथ दूसरे गांव से लौट रहा था कि एक और चीख कर ठिठक गया। और जब हम चीखने की दिशा में गए तो बचाओ, वो चीख, उस चीख, रामजादी ठाकुर साहब, तुझे नहीं आने वाला। बापू से रहा नहीं गया। ठाकुर, इस औरत को छोड़ दे, यह हमारे गांव की बेटी है। ओह, कौन है तू? और तू और तेरी अपनी बेटी? यहाँ से चल, भाग यहाँ से। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है
है, छोड़ दे ठाकुर, वरना अच्छा ना होगा। क्या 2 कौड़ी के किसान तू ठाकुर सबको जबान लड़ाता धमकी दे रहा है? यह केवल धमकी ही नहीं ठाकुर साहब, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो तेरी लाश बिछा दूंगा। कमीने, तेरी यह हिम्मत! ओह रामजादे, अभी तुझे तेरी औकात बताता हूँ। लेकिन जैसे ही एंटर घुमा और तड़ाक, और फिर बापू ने संभलने का अवसर नहीं दिया। तड़ाक तड़ाक और इस लाठी मार मार कर लोलवान कर दिया। फिर ठाकुर साहब, आज के बाद यदि तूने हमारे गांव की औरतों की तरफ निगाह उठाई तो भगवान कसम तेरी आंखें निकाल दूंगा। सुख सुख। चलो बेटी, कभी किसी की बहू बेटी की उठाकर न जाने का साहस नहीं करेगा। भगवान की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर लगभग 2 माह बाद बाबू, मैं और बापू खेत में बुआई कर रहे थे कि अचानक ठाकुर दल्ला सिंह के कुछ गुंडे को साथ लेकर पहुंचा। यही है वो, कुत्ता से पकड़ लो। किंतु गुंडे बापू को घेर लिया। ओह छोड़ दो मुझे। कभी ने तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया, आज देखना उसका परिणाम। इसे मारो, खाल उतार दो इसकी। और सारे बापू पिल पड़े, डिशुम डिशुम डिशुम। और ठाकुर इतने पर बस नहीं किया। ठाकुर ने मेरे बापू की दोनों आंखें निकाल ली। और फिर ठाकुर ने एक दरिंदगी भरा काम किया। उसने मेरे बापू की आंखों के मेरे तड़पते हुए मार डाला। ओह मेरे बापू, नहीं मत मारो। और ठाकुर को वह रूप देखकर मैं इंसानों से डरने लग गया और मैं गांव छोड़कर इस हवेली में खंडरों में रहने लगा। मैं ठाकुर को बापू की मौत का इंतकाम लूँगा। मैं ठाकुर का इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन निकट जाने से डरता था, क्योंकि उसके अलावा ठाकुर के बहुत से दुश्मन हैं। लेकिन उन दुश्मनों में एक दिन ठाकुर का कत्ल कर दिया। उन्हें की मौत की सूचना पाकर मुझे, मेरी आत्मा को शांति मिल सकी। और साथ ही मुझे यह भी पता चला ठाकुर को जलाया न, उसकी लाश को गंगा में बहा दिया गया। तब मैं रात के अंधेरे में आकर उसकी लाश को गंगा से निकाल लिया। और उसकी लाश को मैंने वही व्यवहार किया जैसा अपने बापू के साथ किया था, और उसके साथ किया जो मुझे सुकून मिलने लगा। और हर रात लाशों का इंतकाम लेने लगा। मेरे मस्तिष्क में न जाने जीवन में इंसान की दरिंदगी बह बैठा था, और इसलिए मैं जिंदा इंसानों से दूर रहता था। परंतु जब मेरा मन अब शांत नहीं मिल रही, क्योंकि लाशों को गंगा से निकाल कर फिर एक जब मैंने प्रोफेसर भंडारी को देखा तो वह मुर्दे को लेकर आए थे और खंडर के नीचे तय खाने में गए। वहाँ एक बैग में लकड़ियाँ थी, और जब उसकी मुझे पड़ी तो वह घबराए और उन्होंने बताया कि वह कंकालों की ज़रूरत है। मैं उसके बाद मैं उसके लिए कंकाल देने लगा। वास्तव में तुम्हारी कहानी काफ़ी दुख भरी है किंतु एक दुष्ट इंसान मुर्दों को इंतकाम लेकर दूसरे को दुष्टता और शैतानियत का परिचय दे देता है। मुर्दे का मात्र मिट्टी का ढेर होते हैं। आप ठीक कहते हैं। आज की सौगंध खाता हूँ, कभी किसी मुर्दे का अपमान नहीं करूँगा। लेकिन जिन मुर्दे के शरीर तुमने नष्ट किए हैं, चुके हो, उनकी आत्माएं तुमसे बुरा और कुरूप हैं, तुम्हें दंड देना चाहती हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें दंड जरूर मिले। क्या मतवल? लो, मतवल भी जान लो। थोड़ा कुछ देर पहले तू जिस मुर्दों को ठोकरे मार और काटने के लिए खोलते पानी में वेग में डाल रहा था, तो मैं उसी शरीर का एक आत्मा हूँ। ओह, जिस तरह तूने मेरे शरीर को कष्ट पहुँचाया, मैं तेरे शरीर को भी उतना ही कष्ट दूंगा। आ आ आ और तेरे शरीर को दुर्गति होते मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। इस समय क्रोध से भर कर तय खाने में चला गया और ये शरीर प्राप्त करनी करेंगी।
और एक साधु मुझे मूर्त पड़ा दिखाई दिया, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश करने की आत्मा तुरंत काम लेने आ गया और यहाँ पर गायब हो गई। आत्माएं सैकड़ों संख्या में नजर आने लगी। इन्हें हमारे मुर्दे को जिस्मों को जलाया है, इन्हें हमें मारा है। ओह ओह, मारो, खूब मारो, आंखें निकाल दो। शेखर अपनी जान बचाने के लिए भागा। भाग कर कहाँ जाएगा दोस्त, तुझे मरना ही होगा। नहीं, वो सीधा तहखाने में पहुंचा। आहाई, और भय से अधिकता से अचानक शेखर का पैर लड़खड़ाया। तड़ाक, ओए भगवान बचाओ। और अगले ही पल उसका भयंकर अंत हो गया। तड़ाक, और शैतान खत्म हो गया। हा। इस तरह मुर्दे की आत्माएं उद्रिंदे शरीर इंसान तक पहुंच गई। समाप्त दोस्तों।